गाथा पढ़ते हैं। जीवो भोगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। इसकी जो हिंदी है ना, नीचे पद्यांगवाद वो पढ़ते हैं, नीचे लास्ट मतलब फुटनोट की जगह। जीवमयी उपयोग अमूल करता देह मान है पूत भोक्ता संसारी अरसे ऊर्ध्व गमन नव कथन प्रसिद्ध। जीव के संबंध में 9 अधिकार, 9 बातों से जीव का वर्णन कर रहे हैं और 9 बातों से, निश्चय से और व्यवहार से। 9 बातों में निश्चय से जीव का स्वरूप कैसा है, व्यवहार से जीव का स्वरूप कैसा है। 9 बातों से जीव का स्वरूप बता रहे हैं, लक्षण तो जीव का बता रहे हैं। कैसा है जीव? वह जीव जीवो, जीता है, उपयोग में है, अमूर्तिक है, कर्ता है और स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। इस तरह से जीव की पहचान के लिए जीव का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। तो निश्चय से अपने चैतन्य प्राणों से जीता है और व्यवहार से जो 10 प्राण हैं उनसे जीता है, या अशुद्ध जो भाव प्राण है शैवक्षणिक ज्ञान रूप, उनसे जीता है। फिर उपयोग में है तो निश्चय से तो जो हमारा चैतन्य उपयोग यानी पूर्ण ज्ञान दर्शन रूप, जो स्वाभाविक ज्ञान दर्शन रूप जो उपयोग है, निष्केवल ज्ञान दर्शन जो स्वभाव रूप है, निश्चय से तो वो उपयोग है। और व्यवहार से वही शैवक्षणिक ज्ञान रूप जो उपयोग के भेद प्रभेद बताए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। यहाँ दिया है शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से सकल विमल। शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय मतलब द्रव्यार्थिक न्यायों के भेद प्रभेद हैं। तो यहाँ वो मतलब कर्मोपाधि से रहित है, कर्मों से रहित। तो शायिक भाव रूप जो केवल ज्ञान जो जीव का स्वभाव है, केवल ज्ञान केवल दर्शन ही जीव का स्वभाव है। तो निश्चय से तो उस स्वभाव रूप वो उपयोग वाला है, क्योंकि बाद में अनंत काल तक कौन सा उपयोग रहने वाला है? वही रहने वाला है हमारा। अभी समझ लीजिए, अभी कुछ समय के लिए ये मति शुद्ध ज्ञान, चक्षु दर्शन ये है, लेकिन बाकी के बाद के अनंत काल तक कौन सा उपयोग रहने वाला है? वही रहने वाला है। तो निश्चय से तो जो सर्वथा निर्मल मात्र केवल ज्ञान दर्शन रूप, जो मतलब जिसमें वास्तव में कर्म ने जिसको छुआ नहीं है, जो पारिणामिक भाव स्वरूप जो कहा जाता है ना, वही पारिणामिक भाव स्वरूप ही जो केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप आत्मा का उपयोग है। या उसमें शायिक भाव को भी अभेद करें हम, जो केवल ज्ञान केवल दर्शन 5 ज्ञानों में, उस उपयोग स्वरूप जीव का लक्षण। हाँ, द्रव्यार्थिक न्याय। द्रव्यार्थिक न्याय का मतलब हमें समझना है निश्चय न्याय। निश्चय न्याय से केवल ज्ञान दर्शन रूप, और वो कैसा कहा है? सर्वथा निर्मल। मतलब ये है कि वास्तव में जिसमें ये जो शैक्षणिक ज्ञान है ये तो कर्मों से सहित है, इसमें तो कर्म के शैक्षण की अपेक्षा है। लेकिन वो जो द्रव्यार्थिक न्याय से जीव का लक्षण कहा है वो कर्मों से निरपेक्ष है, मतलब मात्र जानना। द्रव्यार्थिक यानी निश्चय। यहाँ वैसे द्रव्यार्थिक अलग होता है, द्रव्यार्थिक के भेद प्रभेद अलग होते हैं, लेकिन यहाँ अपने को द्रव्यार्थिक का मतलब निश्चय समझना है। और द्रव्यार्थिक में भी शुद्ध लिखा है ना, तो शुद्ध का मतलब है निश्चय। सर्वथा निर्मल का मतलब है जो कभी मलिन हुआ ही नहीं। सर्वथा मतलब किसी भी क्षेत्र में नहीं हुआ, किसी भी काल में नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। यानी वास्तव में आत्मा का जो स्वभाव है, यद्यपि हमको अभी कर्म से सहित जीव दिख रहा है, लेकिन वास्तव में कर्मों ने जीव को कभी छुआ ही नहीं। एक दृष्टिकोण ऐसा भी है कि कर्मों ने आत्मा को छुआ ही नहीं। जैसे कि कमल का पत्ता पानी में डूबा हुआ दिख रहा है, पानी में डूबा हुआ दिखाई देने पर भी पानी ने उस पत्ते को छुआ ही नहीं। कैसे कह रहे हो आप छुआ ही नहीं? कमल पानी में तो डूबा हुआ है वो। लेकिन जैसे उसको निकालते हैं तो एकदम वो, उसको सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती, पंखे के नीचे सुखाओगी पहुँचो, वो सूखा ही निकलता है।
इसका मतलब है उसने उसको छुआ ही नहीं। ये इसी तरह से आत्मा का स्वभाव, कर्मों के बीच में आत्मा अनादिकाल से है, कर्मों से बंधा हुआ भी हम कह रहे हैं, किसी अपेक्षा से हम कहते हैं आत्मा कर्मों से बंधा है, लेकिन उस समय भी वास्तव में आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है। जैसे ये घड़ी कहाँ बंधी है? घड़ी हाथ में बंधी है? घड़ी हाथ में बंधी कहाँ है? घड़ी तो घड़ी से बंधी है। ये जो गले में पहना है ये किससे बंधा है? गला इससे बंधा है। ये तो इसके ही हुक से इसका कड़ी बंधी हुई है। गला कम घुसा हुआ है इसमें, तो गले में छेद करके डाला है क्या? ऐसे ही जैसे इससे हम अछूते हैं, लेकिन वो बीच में फंसा हुआ है इसलिए कहा है इससे बंधा है। ऐसे ही वो कर्मों के बीच में आत्मा घुसा हुआ है, इसलिए कहते हैं कि आत्मा कर्मों से बंधा है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा तो कर्मों से छूटा हुआ ही है, बंधा है कहाँ? हाँ, अलग ही इसलिए। फिर अमूर्तिक कहा तो यद्यपि निश्चय से आत्मा अमूर्तिक है तो भी व्यवहार से आत्मा, क्योंकि कर्मों से सहित है और शरीर से सहित है, इसलिए आत्मा को मूर्तिक भी कहा है। कर्ता कि निश्चय से तो वास्तव में जीव परद्रव्य का बिल्कुल भी कर्ता नहीं है, लेकिन व्यवहार से जीव को अपने शुभाशुभ कर्म का कर्ता कहा जाता है। तो मतलब निश्चय से जीव अकर्ता है और व्यवहार से अपने शुभाशुभ भावों का करता है। सदेह परिमाणु कि यद्यपि निश्चय से तो जीव कैसा है, आकार क्या है जीव का? कोई आकार नहीं है। हाँ, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन व्यवहार से जीव शरीर प्रमाण जिस देह में रहता है उस शरीर के प्रमाण आकार वाला कहा जाता है। भोक्ता की बात हो गई थी। हाँ, देखिए, यद्यपि यह जीव शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से रागादि विकल्प उपाधि रहित अपने आत्मा से उत्पन्न सुखामृत का भोक्ता है, तो भी अशुद्ध नय से उस प्रकार के सुखामृत भोजन का अभाव होने से शुभाशुभ कर्म से उत्पन्न सुख दुख को भोगने वाला होने के कारण भोगता है। ये बात भी अपनी हो गई थी कि जिसका करता है उसका ही भोगता है। तो निश्चय ऐसे जीव शुभाशुभ कर्मों का कर्ता नहीं है, ऐसे ही निश्चय ऐसे जीव कर्म के फल का भोगता भी नहीं है। लेकिन व्यवहार से जीव अपने शुभाशुभ कर्मों का करता है, तो व्यवहार से उस शुभाशुभ कर्मों के फल का भोगता भी है। जो करता है वो भोगता है, तो जिसने ऐसे करता है उसने से भोगता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक में से राग आदि विकल्प उपाधि रहित अपने आत्मा से उत्पन्न सुखामृत का भोगता है। मतलब राग आदि वगैरह से रहित जो आत्मा का आनंद है, सुखामृत यानी सुख रूपी अमृत, मतलब अपने आत्मा के आनंद का भोगता है। निश्चय से तो आत्मा अपने जीव जो, देखिए जैसे हमें पंखा चलाया तो पंखे से जो हवा आई उस हवा के आनंद को हम भोग रहे हैं। इस हवा को भोगने वाला कौन है? अभी तो हमने सुन लिया, लेकिन ये हवा कौन ले रहा है? पंखा नहीं चल रहा था तो गर्मी की फीलिंग किसको आ रही थी? हमें आ रही थी ना। हाँ हाँ, जीव ही भोग रहा है। वो राग आदि सहित जो जीव है जिसमें राग द्वेष मोह है, वो जीव अभी हमको राग द्वेष से लग रहा है इस हवा में अच्छा लग रहा है, तो इसके हवा के आनंद को भोग रहे, लेकिन वास्तव में इस हवा को हम नहीं भोग रहे। हम अपने उस राग के विकल्प की पूर्ति हो गई तो हम उस राग के आनंद को ही भोग रहे, वास्तव में उस हवा को नहीं भोग रहे। रसगुल्ला खाया, अच्छा लगा, रसगुल्ला खाने से आनंद आता है कि नहीं आता है? सुमित प्रकाश जी बहुत उदाहरण देते हैं। एक रसगुल्ला खाते हैं तो आनंद आता है, फिर रसगुल्ला खा के आनंद आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर क्या होएगा? फिर आनंद आएगा कि कष्ट लगेगा? तो वास्तव में सुख कहीं उनमें है नहीं। सुख नाम का गुण है किसमें? सुख नाम का गुण जीव में, जीव द्रव्य का गुण है सुख। उद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है। धर्म आकाश काल में भी सुख नाम का गुण नहीं है। और हमको लगता है रसगुल्ले में सुख है, मोबाइल में सुख है, टीवी में सुख है। आजकल के उसमें कहें तो
फेसबुक में, व्हाट्सएप में और पता नहीं जो भी चलते हैं, जो जिसमें दिमाग लगाते हैं उसमें सुख है, तो वो तो सब पुद्गल है, उसमें सुख नहीं है। वास्तव में सुख तो आत्मा में ही है, पर वो हम अपने विकल्प कर करके, और ये तो जो क्षणिक है, ये तो इंद्रिय जनित है, हम इसमें सुख मान रहे हैं। वास्तव में सुख है जो आत्मा से उत्पन्न होता है, आत्मा को अनुभव करने पर जो आनंद आता है, वास्तव में वो है सुखामृत, वही है असली सुख। अभी जो हमको लग रहा है हवा लगने से आराम लगा, ये सुख का भ्रम है, ये सुख नहीं है, ये सुख का आभास है। अभी गर्मी लग रही थी, सारे पंखे चला दिए, अभी ऐसा होगा कि थोड़ी देर बाद मान लो जिसके सिर पे चल रहा होगा उसको लगेगा, क्योंकि मौसम ऐसा है अभी, तो वो उसको लगेगा कि अब कष्टदायी हो रहा है, ये एक बंद कर दीजिए। तो ये वास्तव में उसी व्यक्ति को जो चीज़ अच्छी लगती है वही चीज़ कभी बुरी लगती है, और उसी समय पे एक चीज़ एक व्यक्ति को अच्छी लगती है, दूसरे व्यक्ति को बुरी लगती है। तो ये वस्तु में वास्तव में सुख नहीं है, ये हम अपने भ्रम से उसमें सुख की कल्पना, अपने राग द्वेष, हाँ हमारे जैसे राग द्वेष होते हैं उसी हिसाब से हम उसको अच्छा या बुरा मानते हैं। तो निश्चय से तो जीव अपनी आत्मा से जो उत्पन्न सुख है उसका भोगने वाला है, लेकिन फिर व्यवहार से कहें तो फिर पंखे की हवा कौन भोग रहा है ये कहेंगे यहाँ अभी सब चले जाएं तो ये पंखा, ये हवा कौन खा रहा है यहाँ पे, दीवारें। तो वास्तव में व्यवहार से इस जो कर्म के उदय से उत्पन्न, जो कर्म के उदय, अभी हमारे पुण्य का उदय है तो हमें गर्मी लगी और हमने स्विच ऑन किया, पंखा चल गया, ठीक है, हाँ व्यवहार का निषेध नहीं किया, क्योंकि व्यवहार, वरना फिर अब ये कहेगा कौन कि ये पंखे की जो हवा आ रही है जो अच्छा फील हो रहा है किसको हो रहा है, तो व्यवहार से हमें ही हो रहा है, क्योंकि अभी हम मोही रागी द्वेषी है ना, इसलिए। लेकिन वास्तव में इसकी हवा का आनंद हम लेते नहीं है, निश्चय से फैक्ट में जाए तो निश्चय से वो नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तो इसी मौसम में, मतलब इसी मौसम में एक व्यक्ति को पंखा अच्छा लग रहा है, एक व्यक्ति को पंखा बुरा लग रहा है। तो वो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, इसीलिए ये व्यवहार से कर्म अभी हमें कर्म का ऐसा उदय आ रहा है कि हमें गर्मी फील हो रही है, इन्हें कर्म का उदय ऐसा आ रहा है कि इन्हें सर्दी फील हो रही है। तो इसीलिए कहा है कि शुभ अशुभ कर्म से उत्पन्न सुख दुख को भोगने वाला है व्यवहार से। अभी गर्मी फील हुई, लाइट ही नहीं आ रही होती, स्विच ऑन भी करते तो क्या होता है, अभी ये हमारे कर्म का उदय ऐसा आया, समझ लीजिए इसको कहेंगे पुण्य का उदय है, तो हमने स्विच ऑन किया, पंखा चल गया। लेकिन अब इनको खराब लग रहा है तो ये सोचेंगे इनके पाप का उदय है, पंखा क्यों चल गया। तो ये जैसे कर्म के, शुभ कर्म के उदय का और अशुभ कर्म के उदय का ये फल भोगने वाला जीव व्यवहार से कहा जाता है। संसारत्थो, यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्चय न से निहि संसार नित्यानंद एक स्वभाव वाला है, तथापि अशुद्ध न से द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप 5 प्रकार के संसार में रहता है, अतः संसारस है। अभी जीव का स्वरूप बताते समय जीव का स्वरूप बता दिया, संसार में स्थित है। अभी अगर ये कहें, ये लक्षण बताएं जीव का, तो क्या ये सही है? जीव सदा संसार में तो नहीं रहता। हाँ, निश्चय न भी नहीं लगाए तो हमेशा हम संसार में थोड़ी ना रहेंगे, मोक्ष तो जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ, क्योंकि यहाँ जो जीव का स्वरूप बता रहे हैं, तो यहाँ मुख्य रूप से जीव, अब फिर दोनों ने कि निश्चय न से तो निसंसार स्वभाव है, निश्चय न से तो जीव संसार में नहीं रहता, संसार में रहता हुआ भी संसार में नहीं रहता। देखिए अभी अपन ने जो सिद्ध भगवान के वो पढ़े थे ना, एक प्रत्युत्पन्न न से और भूत निगम न से, तो क्षेत्र सबसे पहला पॉइंट था उसमें, क्षेत्र में प्रत्युत्पन्न न से सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? प्रत्युत्पन्न ने कहाँ मोक्ष होता है? प्रत्युत्पन्न अपने आत्म प्रदेशों से प्रत्युत्पन्न न से मतलब वहाँ निश्चय न से कहें तो वो आत्मा में, जहाँ आत्मा में रहते हैं वहीं रहते हैं और वहीं से मोक्ष हुआ है। मोक्ष कहाँ होता है? निश्चय न से
मोक्ष कहाँ होता है? यहाँ बैठ के होता है, शिखर जी में बैठ के होता है, सोनागिर जी में बैठ के होता है। मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष तो अपनी आत्मा में होता है। संसार भी यही है, मोक्ष भी। मुक्त कहाँ होता है जीव? ऊपर जाके मुक्त नहीं होता, यही मुक्त होता है। हाँ, तो मुक्त तो यहाँ आत्मा हो रहा है ना, यही मुक्त हो रहा है। तो निश्चय ऐसे जैसे अपने आत्म प्रदेशों में ही सिद्ध भगवान है, ऐसे ही जीव निश्चय से कहाँ रहता है? ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में, अधोलोक में। निश्चय से तो जीव आत्मा में ही रहता है, इसलिए निसंसार, संसार से रहित। निसंसार यानी संसार से। हाँ, तो वो भेद करके ऐसे ही कहेंगे कि हम अपने में ही रहते हैं। कहाँ रहते हो? ऐसे बोलते हैं ये अपने में ही मगन रहते हैं, अपने में ही है। तो जीव कहाँ? शरीर में नहीं, शरीर तो बाहरी एरिया हो गया। आत्मा अपने, आत्मा मतलब मैं, जीव, मैं कहाँ रहता हूँ? कि जो मेरे आत्म प्रदेश है मैं उसी में हूँ। मैं कहाँ हूँ? कि मेरे, जैसे अपना घर, मैं कहाँ रहती हूँ? तो मेरा जो घर है, अपना जो एड्रेस है, मैं वहाँ रहती हूँ। तो उसी जगह पे उनमें जो रूम्स होंगे उन्हीं में मैं घूमूंगी फिरूंगी ना। मैं कहाँ रहती हूँ? तो वो जो मेरा प्रदेश, वो जो मेरा एरिया है, तो आत्मा का एरिया यही है, असंख्यात प्रदेश। आत्मा का क्षेत्र कितना? ये असंख्यात प्रदेश। अभी देह को मत देखो आप, बस जो असंख्यात प्रदेश जिस भी देह में हो, लेकिन वो आत्मा का एरिया तो अपने प्रदेश ही है ना। देह तो बाहर से मिली, अलग है, लेकिन आत्मा का एरिया तो उसके ही प्रदेश है ना। आत्मा तो उसी में ना। देह में आत्मा है क्या? इस शरीर के परमाणुओं में आत्मा नहीं है। या में मतलब देह में तो आत्मा दिख रहा है, लेकिन देह आत्मा है क्या? या में मतलब वो देह, शरीर। हाँ, आत्म प्रदेश उसी आकार में है, तो उसमें आकार में आत्मा नहीं है, लेकिन वो जो आत्म प्रदेश है वही आत्मा है, वही उनका एरिया है। तो निश्चय से तो जीव संसार से रहित, संसार में देह में रहता हुआ भी देह से भिन्न है। ऐसे ही संसार में रहता हुआ भी निश्चय से तो जीव संसार से भिन्न है। संसार में नहीं रह रहा, अपने में ही रह रहा है। जैसे हम कहाँ रहते हैं? 6 द्रव्यों में। रहने के लिए जगह हमको कौन सा द्रव्य देता है? आकाश द्रव्य। तो वो उपादान है कि निमित्त है? निमित्त है। सभी द्रव्यों को रहने के लिए आकाश द्रव्य सहायता करता है, लेकिन वास्तव में हर द्रव्य रहता कहाँ है? वो अपने स्व क्षेत्र में ही, अपने, ऐसे है ना। ऐसे ही आत्मा कहाँ रहता है? ये संसार में, आकाश में नहीं, ये अपने स्व क्षेत्र में ही रहता है। तो शुद्ध निश्चय ऐसे निसंसार नित्यानंद एक स्वभाव वाला है, यानी संसार से रहित है और नित्य आनंद स्वरूप, हमेशा आनंद में रहने वाला, ऐसा एक स्वभाव वाला है। आनंद को क्यों लिया यहाँ साथ में? क्योंकि संसार ही कहते ही हमको दुखी दिखाई देता है। संसार में जीव कैसे हैं? जितने भी संसार में जीव हैं वो सब क्या हैं? दुखी हैं। संसार में सुख है नहीं, ये सर्वथा जानो। संसार में कोई सुख नहीं है, तो इसलिए यहाँ कहा क्योंकि वो निसंसार है, इसलिए हमेशा आनंद में रहता है। हम अपने को संसार में फील नहीं करेंगे तो आनंद में रहेंगे। हम अपने में मगन रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, और हम अपने आप को बाहर से जोड़ते रहते हैं। हम दुखी क्यों हैं? क्या अपने में तो रहते नहीं है। हम अपना इधर मोह, उधर मोह, इसमें मोह, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा काम, ये मेरा काम, ये ऐसा, ये वैसा, ये हम बाहर निकलते हैं, हम दुखी रहते हैं। अपने में रहें तो सुखी हैं, अपने स्वभाव में सुखी है। इसलिए यहाँ आनंद को भी साथ में लिया है। तो शुद्ध निश्चय ऐसे निसंसार नित्यानंद एक स्वभाव वाला है। मतलब क्या हुआ कि जीव शुद्ध निश्चय ऐसे तो जीव संसार से रहित है। ये कहना यह है कि निश्चय ऐसे जीव संसार से रहित है। एक स्वभाव वाला मतलब आनंद स्वभाव वाला। तथापि अशुद्ध नैसे यानी व्यवहार नैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप 5 प्रकार के संसार में रहता है। अभी संसार कितने प्रकार के? ये पहली बार पढ़ा सुना हमने। संसार कितने प्रकार के होते हैं? संसार का लोक तो 3 समझ में आते हैं, ऊर्ध्व मध्य अधो, गतियां 4 दिखाई देती हैं। यहाँ संसार कह रहे हैं 5 प्रकार का संसार। द्रव्य, क्षेत्र, जो 5 परावर्तन जिसे हम कहते हैं। आगे जब ये गाथा आएगी ना इसकी, इसमें 5 परावर्तन का स्वरूप है। ये अभी लग रहा है थोड़ा सा, आगे वर्णन बहुत अच्छा है। आगे अभी 1-2 पेज आगे ही समुद्घात का वर्णन आने वाला है। 1-2 गाथा बाद ही समुद्घातों का वर्णन आएगा, फिर 5 परावर्तन का वर्णन आएगा, पूरा 3 लोक का वर्णन आने वाला है इसमें।
भव और भाव, भव और भाव लिखा है यहाँ पे। हमने पहले भी किया था उस समय तत्वार्थ सूत्र में भी, लेकिन काफी टाइम हो गया। इसमें वर्णन सारा अच्छा आने वाला है, थोड़े थोड़े शब्द आपको लगेंगे कठिन। वो शब्द देखिए ऐसे हैं, शब्द भेद विज्ञान कराने वाले हैं। अभी यहाँ नी संसार कहा तो भेद विज्ञान की सिद्धि हो रही है ना, कि संसार में रहता हुआ भी संसार से अलग है, रहित है। तो हमको अगर भाव भाषण हो जाए तो अभी भेद विज्ञान हो जाएगा। अरे संसार में रहता हुआ भी मैं संसार से भिन्न हूँ, अलग हूँ, दिख रहे हैं संसार में, फिर भी शरीर में रहता हुआ भी शरीर से भिन्न हूँ। वो आध्यात्मिक है ना, क्योंकि ये टीका, इसलिए वो शब्द ऐसे भेद विज्ञान परक, अध्यात्म परक हैं। थोड़े दिनों में अपने को आदत हो जाएगी इन शब्दों की। क्रमबद्ध पर्याय में मतलब वैसे नहीं, वैसे तो पंच परावर्तन यानी वो पंच समवाय है, वो पंच समवाय है, वो समवाय है। ये 5 परावर्तन मतलब संसार में द्रव्य रूप से, क्षेत्र रूप से, काल रूप से, भव से और भाव से, ऐसे जीव परावर्तन का मतलब है चक्कर, परावर्तन का मतलब है साइकिल, ऐसे इस चक्र में घूमे जा रहा है। आगे आएगा वर्णन डिटेल में, इसलिए अभी बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो एक बार चालू हो जाएगा तो वो फिर 2-3 पीरियड लगेंगे। हाँ, इसलिए तो व्यवहार से जीव संसार में रहता है, निश्चय से जीव संसार में नहीं रहता है। ठीक। सिद्धो, यद्यपि यह जीव व्यवहार से निज आत्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण यानी स्वरूप है, ऐसे सिद्धत्व के प्रतिपक्ष भूत कर्मोदय से असिद्ध है, तो भी निश्चय ऐसे अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण स्वरूप स्वभाव वाला होने से सिद्ध है। देखो यहाँ पहले व्यवहार बता दिया कि जीव सिद्ध, देखो जहाँ ये जो लक्षण ये बता रहे ना, स्वरूप संसारस्थ बताया, तो संसारी तो जीव निश्चय से नहीं है, लेकिन व्यवहार से जीव संसारी है। तो निश्चय को वहाँ पहले खड़ा किया कि निश्चय से यद्यपि संसारी नहीं है तो भी व्यवहार से है। अब सिद्ध, सिद्ध तो जीव अभी दिख नहीं रहा अपने को, अभी अपने वाले जीवों, अपन जीवों की बात चल रही है यहाँ, तो अभी तो हम सिद्ध है नहीं है। तो पहले वो बात करी व्यवहार वाली कि यद्यपि व्यवहार से निज आत्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, इसको अभी छोड़िए। यद्यपि व्यवहार से कर्मोदय से असिद्ध है, इतना देखिए। व्यवहार से जीव कैसा है? कर्म उदय से यानी होने से, कर्मों का उदय होने से। अभी जीव के साथ क्या है? कर्मों का उदय। सिद्ध किसे कहते हैं? समस्त कर्मों से जो रहित हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। और अभी जीव कर्मों के उदय से सहित है, ये तो हम सब कर्मों के उदय से सहित दिख रहे हैं। तो यद्यपि जीव अभी कर्मों के उदय से सहित है, तो कर्मों के उदय से सहित होने से असिद्ध है, सिद्ध नहीं है। तो ये असिद्ध कौन से नय से है? व्यवहार नय से। अभी देखिए, अब थोड़ा पीछे चलिए वापस। और वो कर्मोदय कैसा है? सिद्धत्व के प्रतिपक्ष भूत। असिद्धपना कैसा है? सिद्धपना का प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष मतलब अपोजिट, विलोम। जो ये असिद्धत्व है वो सिद्धत्व का विपरीत है, उसका विलोम है। तो यद्यपि यह जीव सिद्धपने से विपरीत असिद्ध है, और वो असिद्ध क्यों है? कर्मोदय होने के कारण। अब ये सिद्धत्व का लक्षण क्या है? तो फिर थोड़ा पीछे चलिए। निज आत्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा सिद्धत्व। सिद्धत्व कैसा है? कि निज आत्मा ही, बस आत्मा में लीन हो जाए, आत्मा की पूर्ण रूप से प्राप्ति जहाँ हो जाती है, उस दशा का नाम है सिद्धत्व। जहाँ समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है, और समस्त कर्मों का अभाव होने से आत्मा अपने में, आत्मा में पूर्ण रूप से सदा के लिए लीन हो जाता है, उसको लिखा निज आत्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है। तो वो सिद्धत्व का लक्षण बता रहे हैं, निज आत्मा की उपलब्धि। और वो सिद्धत्व कैसा है? असिद्धपने का विपरीत है। और असिद्ध क्यों है जीव? कर्मोदय के कारण। फिर से पढ़ते हैं। यद्यपि यह जीव व्यवहार से निज आत्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा सिद्धत्व। समझ में आया? ये सिद्धत्व, निज आत्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, किसके लिए कहा है? सिद्धत्व के लिए। ऐसा सिद्धत्व
उस सिद्धत्व के प्रतिपक्ष भूत कर्मोदय से असिद्ध। सिद्धत्व का प्रतिपक्ष भूत कौन है? असिद्धपना। और वो असिद्धपने का कारण क्या है? कर्मोदय। समझ में आ गया? प्रतिपक्ष भूत मतलब विपरीत, विपरीत, सिद्धत्व के विपरीत। प्रतिपक्ष का मतलब है दूसरा पक्ष। ये समझ लो कोर्ट वगैरह में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष, प्रतिपक्ष, ऐसा उसका अपोजिट, अपोजिशन वाला। अपने समझ लो इसमें भी मतलब विपक्ष बोलते हैं ना, सत्ता वाली पार्टी, अपनी राजनीति में भी एक, फिर दूसरा होता है विपक्ष, और उसको प्रतिपक्ष भी बोलते हैं, प्रतिपक्ष। तो शॉर्ट में अपन बोले अपनी भाषा में तो व्यवहार से तो जीव असिद्ध है, ये कहना है। लेकिन वो असिद्ध क्यों है? कर्मोदय से है। और वो असिद्धपना कैसा है? सिद्धत्व से विपरीत है। और वो सिद्धत्व का लक्षण क्या है? ऐसे 3-4 बातें, इतने कहना तो इतना है कि व्यवहार से जीव असिद्ध है। तो भी निश्चय न से अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण रूप स्वभाव वाला होने से सिद्ध है। निश्चय न से हम सिद्ध हैं, व्यवहार न से असिद्ध हैं। अभी हम सिद्ध, असिद्ध मतलब सिद्ध नहीं है। एक औदिक भाव में आता है, याद है? औदिक भाव के कितने भेद होते हैं? 21 भेद होते हैं। उसमें लास्ट वाले नाम है असिद्धत्व। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व, पिल्लेश्या 6। तो असिद्धत्व मतलब कर्मों का उदय है। असिद्धत्व भाव कहाँ तक रहता है? गुणस्थान। कौन से गुणस्थान तक? 14वें गुणस्थान तक असिद्ध कहलाएगा जीव, क्योंकि 14 तक अरहंत है, सिद्ध नहीं। तो 14 गुणस्थान तक ये असिद्ध बना रहता है। तो यद्यपि जीव अभी असिद्ध है, लेकिन वो व्यवहार से, निश्चय न से जीव में जैसे सिद्धों में अनंत ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, वैसे जीव अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण रूप स्वभाव वाला है। वैसा का वैसा स्वभाव अभी इसी समय असिद्ध होते हो, जिस समय असिद्ध है उसी समय ऐसा का ऐसा एग्जैक्ट स्वभाव हमारे में है। इसलिए निश्चय से तो हम भी सिद्ध हैं। इसी आधार पे कहते हैं जो निबोध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, मम स्वरूप है सिद्ध समान। ये जो बातें आती है ना, वो क्यों? निश्चय न से, परम शुद्ध निश्चय न से हम भी सिद्ध समान हैं। अभी, बाद में बनेंगे नहीं, अभी हम सिद्ध समान हैं। हाँ, आत्मा का स्वरूप भी बता रहे, मतलब ये गाथा अगर समझ में आ जाए ऐसे, भी ये गाथा ही सम्यक दर्शन कराने वाली है। इस तरह से आत्मा का स्वरूप निश्चय व्यवहार से और इतने विशेषण लगा के बता रहे हैं। ये प्रयोजन क्या है शास्त्र का? हमने इसका प्रयोजन देखे थे ना, 3 तरह से प्रयोजन देते थे। साक्षात प्रयोजन कि हमें 6 द्रव्यों का ज्ञान हो जाए, फिर दूसरा प्रयोजन की संवेदन ज्ञान उत्पन्न हो जाए, और फिर तीसरा प्रयोजन की मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो वो जो दूसरा वाला प्रयोजन है, पहला प्रयोजन तो होगा ही होगा, दूसरा प्रयोजन तो दूसरी गाथा में ही हो जाना चाहिए। इस तरह का वर्णन यहाँ पे आ रहा है। आध्यात्मिक शास्त्र है तो ये भेद विज्ञान की सिद्धि और आत्मानुभव सीधा इससे हो जाए, इस तरह का वर्णन इसमें किया गया। समझ में आ गया? ये हो गए 9 विशेषण यहाँ पूरे। नहीं, अभी विश्व सोड़ गई रह गया। सो यानी वह मतलब कौन? जीव। इस प्रकार के गुणों वाला जीव है। विश्व सोड़ गई, विस्रसा ऊर्ध्व गति। विश्व सोड़ गई, विस्रसा यानी स्वभाव से, ऊर्ध्व यानी ऊर्ध्व, गई यानी गमन। यद्यपि यह जीव व्यवहार से 4 गति उत्पन्न करने वाले कर्मोदय के वश ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक गति रूप स्वभाव वाला है। यानी कि ऐसे हम देखेंगे, ये आपने कह दिया स्वभाव से जीव ऊर्ध्वगमन करने वाला है, जीव का नेचर ऊपर की ओर जाना है। लेकिन हम तो इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी हम तो ऊपर तो जा ही नहीं रहे। हम ऊर्ध्वगमन मतलब ऊपर जाना, ऊर्ध्व का मतलब है ऊपर, ऊर्ध्वगमन मतलब ऊपर की ओर जाने का जीव का स्वभाव है। लेकिन हमें तो कभी ऊपर जाते हुए दिखता है, कभी नीचे जाते हुए दिखता है, कभी इधर उधर जाते हुए दिखता है। तो अगर स्वभाव वो है तो हमेशा ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कर्मोदय के वश, कर्म के उदय के वश, क्योंकि जीव है अभी कर्मोदय से सहित है, तो कभी तो नीचे अधोलोक में जाता हुआ दिखता है, कभी ऊपर ऊर्ध्वलोक में भी जाता हुआ दिखता है।
फिर कभी वापस नीचे आ जाता है, फिर कभी मध्यलोक में इस तरह से पैरेलल यूं ही चलता है। तो व्यवहार से 4 गति को उत्पन्न करने वाले कर्मोदय के वश, देखो व्यवहार से तो जीव ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक गति रूप स्वभाव वाला है। बात इतनी है, जैसे अभी अपन ने ऊपर देखा ना टुकड़े करके, इसको यहाँ से लगाइए। यद्यपि जीव व्यवहार से ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक गति रूप स्वभाव वाला है। बात इतनी कहनी है, व्यवहार से जीव ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक गति रूप स्वभाव वाला है, लेकिन ये ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक गति रूप क्यों हो रहा है? कर्मोदय के वश। और ये कर्मोदय कैसे हैं? 4 गति को उत्पन्न करने वाले हैं। 4 गतियां होती है तो कभी ऊर्ध्व गति में जाता है, स्वर्ग जाता है, कभी नरक जाता है तो फिर अधो चला जाता है, कभी मनुष्य तिरंश बनता है, तो यहाँ इस तरह से चलता है मध्यलोक में। इसलिए तो यद्यपि व्यवहार से 4 गति को उत्पन्न करने वाले कर्मोदय के वश ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक गति रूप स्वभाव वाला है, तो भी निश्चय से केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्राप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष गमन के समय विसृसा यानी स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला है। अभी तो क्योंकि कर्मोदय से सहित है तो कभी नीचे कभी ऊपर कभी इधर उधर जाता हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही कर्मों का अभाव होता है, कर्मों का अभाव होने के बाद वो स्वभाव प्रकट होता है वास्तव में, तब उसका असली स्वभाव दिखाई देता है। तब कहाँ जाता है वो कर्म? उदाहरण याद है? तो कर्म प्रभावित नहीं करते, द्रव्य स्वभाव कर्मों से अप्रभावित है। यदि कर्म सर्वथा प्रभावित कर दें तो कभी जीव कर्मों से रहित हो ही नहीं पाए। इसलिए कहते हैं कर्म जीव को प्रभावित नहीं करते। लेकिन फिर भी अभी जीव कर्मों के अधीन हुआ है, अपनी शक्ति को भूला है, तो उससे प्रभावित हो रहा है। हम अपने जीवन में अपने आसपास के वातावरण से जो जितना प्रभावित रहता है, जरा सा किसी ने कुछ कहा कि तुम ऐसा काम ऐसे किया करो, और हम जिसकी नेचर प्रभावित होने वाली, जिसने किसी ने जरा से अपने को टोक दिया, कुछ मान लो अपने को सुनने की आदत नहीं है, अपन प्रभावित हो जाएंगे, तो अपन उसके हिसाब से फिर चलेंगे, अब ऐसा नहीं ऐसा करना है। और कुछ लोग होते हैं ऐसा भी नहीं होता, कुछ भी बोलो, तो जो प्रभावित होता है वो फिर वो क्यों परेशान रहता है कि इसने ये कह दिया तो ये करना है। एक वो उदाहरण आता है ना, एक पिता और एक बेटा और एक गधा। वो गधा साथ में था, तो तीनों के तीनों पैदल चल रहे थे, तो लोगों ने कहा कि कैसे बेवकूफ़ हैं, गधा है फिर भी पैदल पैदल चल रहे हैं, तो दोनों उस पर लग गए। तो दोनों लग गए तो फिर लोग कहने लग गए कि कैसे गधे को पे दोनों के दोनों बैठ गए। तो पिताजी बैठ गए, बच्चा उतर गया, तो कि देखो कैसे पिताजी हैं, बच्चा तो पैदल चल रहा है और खुद बैठे मजे से। फिर बच्चे को बिठा दिया, खुद उतर गए, तो कि देखो कैसा बेटा है, बूढ़े पिताजी पैदल चल रहे। मतलब दुनिया के हिसाब से प्रभावित। और फिर क्या हुआ, बाद में इतने परेशान हो गए कि दोनों ने गधे को कंधे पे उठा लिया। ऐसी हमारी स्थिति होती है कर्मोदय की वजह से, हम प्रभावित होते रहते हैं। यद्यपि स्वभाव नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन क्योंकि अपनी बुद्धि, अपनी सुधी भूल आप दुख उठायो, हम अपना स्वभाव को भूल जाते हैं, तो कर्मोदय से प्रभावित होते हैं। यद्यपि स्वभाव को कर्म प्रभावित नहीं करते। तो मोक्ष गमन के समय स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला है। जब तक कर्म साथ में है तब तक कभी नीचे कभी ऊपर कभी इधर उधर गमन करता है, लेकिन जैसे ही कर्मों से रहित हुआ तब वो स्वभाव प्रकट हुआ तो वो ऊपर ही जाता है। उसके 4 उदाहरण हमने पढ़े अभी 10वें अध्याय में। पूर्व प्रयोगात, असंगतवाद, बंधन छेदात और तथागति परिणाम। कि जैसे वो कुम्हार उसको घुमाता है चाक को और छोड़ देता है, फिर भी ऊपर। और वो कर्मों से रहित होने वाला उदाहरण कौन सा है? तुमड़ी पे पहले मिट्टी का लेप चढ़ा हुआ है तो वो पानी में डूबी रहती है, यद्यपि हल्की है लेकिन वो मिट्टी के लेप से भारी हो जाती है तो डूबी रहती है। ऐसे हमारे कर्मों का लेप है, तो अभी हम संसार में हैं और उस हिसाब से इधर उधर गमन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो मिट्टी का लेप हटता है, वो धीरे धीरे लेप हटता है, वैसे वैसे वो तुमड़ी, जैसे ही कर्मों का लेप हटा वैसे ही जीव कहाँ जाता है? ऊर्ध्व गमन, ऊपर ही जाता है। और स्वभाव से अग्नि की शिखा का स्वभाव ऊपर जाना है। और जिस तरह से वो बीज, एरंडी का बीज जैसे ही वो फटता है तो सबसे पहले ऊपर उचकता है, ऐसे ही जीव
भी सबसे पहले कर्मों से छूटा तो कहाँ जाता है, ऊपर ही, क्योंकि जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है। वो बंधन से छूटे ही वो स्वभाव पता लगता है कि अब ये बंधन में था इसलिए इधर उधर ऐसा हो रहा था। बंधन से छूट के जब स्वतंत्र हुआ तो अपना स्वाभाविक रूप में वो परिणमन करता है। हल्का भी हो गया और स्वभाव हल्का होने पर भी स्वभाव उसका ऊर्ध्वगमन करने का है, इसलिए फिर ऊपर जाता है। तो निश्चय से केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्राप्ति जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्ष। मोक्ष का लक्षण क्या है, केवल ज्ञान के, क्योंकि वहां पे अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, अनंत वीर्य और जो सारे गुण हैं, वो जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष गमन के समय स्वभाव से जीव ऊर्ध्वगमन करने वाला है। इस तरह से ये यहाँ जीव के 9 अधिकारों पूर्वक जीव का स्वरूप यहाँ तो अभी शॉर्ट में बताया है। अब आगे 3वीं गाथा से लेकर 14वीं गाथा तक इन 9 का डिटेल में बताने वाले हैं। हाँ, अभी उपयोग लक्षण के लिए 3 गाथाएं आएगी, फिर एक गाथा है, और जो संसारस्थ है उसके लिए 2 या 3 गाथाएं उसके लिए, और लास्ट के 2 विशेषणों को एक ही गाथा में बताया, सिद्ध और विसृसा ऊर्ध्वगति, उसको एक ही गाथा में दोनों विशेषण को बताया है। इस तरह से आगे की गाथाओं में और अभी थोड़ा विषय जो भी रह गया है वो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पद खंडना रूप शब्दार्थ कहा। अभी तो क्या बताया, शब्दार्थ। ये क्या बता रहे थे, ये उपयोग, जीवो, उपभोगमो, ये उसके अर्थ बताए हैं। अभी 5 प्रकार से अर्थ करने हमें। कौन कौन से 5 प्रकार से, बोलो रेखा। नयार्थ, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, ये 5 प्रकार के। तो अभी हुआ है शब्दार्थ और नयार्थ भी साथ में, नए भी बताए ना, शब्दार्थ और नयार्थ। अब बता रहे हैं यहाँ पे मतार्थ। यहाँ पद खंडना रूप शब्दार्थ कहा है तथा शुद्ध और अशुद्ध 2 नयों के विभाग से नयार्थ भी कहा है। दोनों नए बताए, एक शुद्ध नय, एक अशुद्ध नय, यानी निश्चय व्यवहार की अपेक्षा। अब मतार्थ कहा जाता है। अब मतों की अपेक्षा, मत मतलब अन्य मान्यता वाले, उनकी अपेक्षा से बता रहे हैं। सबसे पहला विशेषण क्या है, जीवो। जीवो मतलब जीव है, जीता है, जीव है। तो जीव है, ये जो कहा, जीव की सिद्धि चार्वाक के प्रति है, यानी जीव है ये जो कहा है विशेषण। आपने क्यों कहा, हमको तो पता ही था जीव है। तो ये हमने चार्वाक मत वालों के लिए कहा। चार्वाक एक मत का नाम है। चार्वाक मतलब इसका शब्दार्थ करते हैं चारुवाक। मतलब ये क्या मानते हैं, जीव होता ही नहीं है, जीव कुछ भी नहीं होता। ये 5 भूत मिल जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और वो मिल जाते हैं, वही ऐसे भी जीव जैसे बन गए, वही है। और फिर ये जब जिसे हम कहते हैं मर गया तो ये 5 तत्व वापस अपने अपने उसमें विलीन हो जाएंगे, फिर जीव रहेगा ही नहीं। वो ऐसा जीव का बाद में भी अस्तित्व होता है, पुनर्जन्म होता है और जीव रहता है, ऐसा जीव को मानते ही नहीं है। तो वो कहते हैं खाओ पियो मौज करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर भी घी पियो। किसने देखा, अगला भाव तो होता ही नहीं है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जब ये शरीर का नाश हो जाएगा तो भस्मीभूत हो जाएगा, दोबारा किसी को आना नहीं है। जो चाहे जो करो, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है। अपन तो ऐसे बोलते हैं अपने यहाँ, तो देखो बेईमानी मत करो, ईमानदारी से रहो, दूसरों का धन मत हड़पो। कहाँ जाके जवाब दोगे, कहीं तो जवाब देना पड़ेगा। एक तो धर्म मतलब इस तरह से कहते हैं, वो क्या कहता है, कहीं जवाब देने है ही नहीं, जीव का तो नाश हो जाएगा, ऐश करो। हाँ, शरीर, और वो शरीर भी इन तत्वों से मिलके बना है। शरीर को जीव मान लिया है और ये शरीर खत्म हो जाएगा, राख बन जाएगी, खत्म। ये चार्वाक, ये 4। अब ये ऐसी कास्ट दिखती नहीं है जिनकी भी ऐसी मान्यता है, वो सब अगर हमारी भी ऐसी मान्यता है, हम जैन कहलाने पर भी ये है मत। मत का मतलब है मान्यता। ऐसी मान्यता जिनकी है उनका नाम है चारवाक, चारुवाक। चारु मतलब होता है सुंदर, वाक यानी बोलना, कहना। कहने में सुंदर लग रही, बात बढ़िया लग रही है, बढ़िया लगती है सुनने में। खाओ पियो ऐश करो, क्या करना है। ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे अपने में भी, अपने में ही मिलने जुलने वालों में ऐसे होंगे, आराम से रहो ना, खाओ पियो ऐश करो। किसने देखा है स्वर्ग नरक, कौन जाएगा।
यहाँ तो आराम से रहो। इस तरह के बोलने वाले अपने जैनों में, जानकारों में आप लोगों को भी मिलते होंगे। हाँ, क्या करना है, आराम से रहना चाहिए, सब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा यहीं, क्या करना है, ऐश करो। तो ये ऐसी मान्यता वाले हैं चार्वाक। तो वो जीव को ही नहीं मानते, तो उनको कहा जीव जीता है, मरता नहीं है। तुम जो ये कह रहे हो ना, भस्मीभूतस्य देहस्य, खत्म हो जाएगा फिर दोबारा तो आएगा नहीं, तो कहते नहीं, जीता है जीव, मरता नहीं है, फिर आएगा। और ये अभी करता है, भोगता है, ये भी इसको भी बताएंगे कि तुम जो कर रहे हो फिर भोगोगे भी। वो जो कह रहा है ना कि चला जाएगा, क्या करना है, तो उसको ये सारे विशेषण उसको सिद्ध कर रहे हैं जीव की सत्ता को। यहाँ तो पर्टिकुलर एक एक ही नाम दिया है यूं, लेकिन अपन देखें एक एक की गहराई में, क्योंकि अपने को तो इन मतों का ज़्यादा गहराई से अध्ययन है नहीं, इसलिए अगर अपने को थोड़ा इनका गहराई से अध्ययन हो तो अपन सब में और अच्छे से उसमें अप्लाई कर सकें कैसा। तो ये जीव की सिद्धि है चार्वाक के प्रति। चार्वाक मतलब जीव को ही नहीं मानते, इतना सा आप समझने के लिए लिख सकते हैं। चार्वाक है वो जीव को ही नहीं मानते, शरीर को ही जीव मान लेते हैं। हाँ, शरीर को ही, पंचभूतों को ही जीव मानते हैं ना, तो वो जीव जैसे हम ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाला जीव हम जैसे मानते हैं, ऐसा वो जीव नहीं मानते। वो तो बस ये पृथ्वी जल अग्नि वायु ये मिल गए पंचभूत और ये जीव हो गया, ये खत्म हो जाएंगे, बस खत्म, इस तरह से। अब जो उपयोग में वो कहा, यानी ज्ञान दर्शन उपयोग रूप लक्षण, ये न्यायिक के प्रति है। न्यायिक ये भी एक मत वाले हैं। न्यायिक और इसी के साथ होते हैं एक वैशेषिक। वैशेषिक लिख सकते हैं आप, वै में 2 मात्राएं, शय में 1 मात्रा, वैशे। न्यायिक तो यहाँ लिखा ही है। और वैशेषिक, वै पे 2 मात्रा, शय पे 1 मात्रा, और शिक विशेष लिखते हैं। शिक मतलब षटकोण वाला शय, और क नहीं, वो उसमें ई की मात्रा। वैशेषिक षटकोण वाले शय में छोटे ई की मात्रा, हुआ सही। और क वैशेषिक, वै में आई की मात्रा, 2 मात्राएं, शय शलगम वाले में 1 मात्रा, फिर शय षटकोण वाले में छोटी ई की मात्रा, और क वैशेषिक। ये भी मत है न्याय वैशेषिक। तो न्याय मत मानने वालों को न्यायिक बोलते हैं, और वैशेषिक मत वालों को वैशेषिक ही बोलते हैं। जैसे जैन मत मानने वालों को हम जैनी बोलते हैं। इनकी मान्यता सिमिलर है तो 2, लेकिन काफी मान्यताएं सिमिलर है, इसलिए ये इकट्ठे ही आते हैं ज्यादातर। न्याय और वैशेषिक मत को मानने वाले वो वैशेषिक ही है उसका नाम। ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि ज्ञान अलग है और जीव अलग है। जीव को तो मानते हैं, लेकिन जीव जैसे हम तादाद में संबंध मानते हैं, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा, जितना जितना ज्ञान है उतना उतना आत्मा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञान आत्मा अलग है, ज्ञान कहीं बाहर से आके भरा है। जैसे स्टील का डब्बा अलग है, उसमें चीनी भर दी हमने, ऐसा नहीं है। वो चीनी का ही बना हुआ डब्बा, जैसे प्लास्टिक का डब्बा बोला, स्टील का डब्बा, तो वो स्टील से बना हुआ है। हम जो चीनी का डब्बा बोलते हैं, तो वो डब्बा चीनी का नहीं, वास्तव में चीनी उसमें भरी है। तो ये क्या मानते हैं, आत्मा अलग है डब्बा, और ज्ञान उसमें कहीं बाहर से आके भरा है। हमारे यहाँ ऐसा स्वरूप नहीं है। हमारे यहाँ तो वो आत्मा, वो डब्बा ही उसका बना हुआ है चीनी का। ज्ञान का ही, ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, कहीं बाहर से अलग से ज्ञान आया हो, आके चिपका हो, ऐसा नहीं है। तो ये ज्ञान और जीव में भेद मानते हैं, 2 अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान को अलग मानते हैं और जीव को अलग मानते हैं। बहुत सारे हमारे बहुत ज्यादा न्याय शास्त्र मतलब इनके खंडन के लिए भरे हुए हैं। वो आप ऐसा कहते हो तो फिर ऐसा तर्क, आप ऐसा कहते हो तो ऐसा तर्क। ये लोग जो पढ़ते हैं ना शास्त्री, इनके कॉलेज के कोर्स में यही वाले शास्त्र होते हैं। अपने पढ़ने में नहीं आते ज़्यादा ये, क्योंकि अपने यहाँ शिविरों में, प्रवचनों में नहीं चलते ये उनके कॉलेज में ही चलते हैं इस तरह के शास्त्र। तो मतलब बराबर उनकी मान्यता है, उनके सिद्धांत, और एक एक तर्क देके खंडन किए गए हैं। बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे शास्त्र किए हुए हैं, बहुत कठिन लगते हैं अपने को,
कठिन इसलिए लगते हैं कि अपने को इंटरेस्ट नहीं आता उन लोगों की मान्यताओं में, और इसमें उनके शब्द भी पर्टिकुलर, उनकी जो पूरी समझ लो वोकैबुलरी है वो अलग ही होती है, उनके शब्दों के अर्थ अलग ही टाइप के शब्द होते हैं उनके। तो वो शब्दों के अर्थ पहले अपने को समझ में आए तब जाके कुछ समझ सकें। तो अपन इतना समझ लेते हैं कि वो ज्ञान और जीव में भेद मानते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि जीव का लक्षण उपयोग मय कहा, जीव उपयोगमय है। मय है मतलब उसी से बना हुआ है, उसको बोलते हैं तादात्म्य है। तादात्म्य मतलब बिल्कुल एक में एक है, अलग से कहीं आके जुड़ा नहीं है। तद आत्म उसी रूप है, ज्ञान में और आत्मा में तादात्म्य संबंध है। शरीर और आत्मा में कौन सा संबंध है? अपन ने नया पढ़े थे जब देखा था, एक क्षेत्र अवगाह और एक दूसरा शब्द और दिया था संश्लेष संबंध, कि जहां शरीर जाता है वहां आत्मा रहता है। लेकिन ज्ञान और आत्मा में कौन सा संबंध है? तादात्म्य। शरीर और आत्मा में तादात्म्य संबंध नहीं है, क्योंकि शरीर छूट जाता है, आत्मा निकल जाता है। पर ज्ञान कभी छूट जाए, ज्ञान यही रह जाए, आत्मा चला जाए, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। जितना जितना ज्ञान है उतना उतना आत्मा है, जितना जितना आत्मा है उतना उतना ज्ञान है, जब जब ज्ञान है तब तब आत्मा है। मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों तरह से आत्मा से बाहर कहीं ज्ञान नहीं है, ज्ञान से बाहर कहीं आत्मा नहीं। इसका नाम है तादात्म्य, बिल्कुल उसी रूप को है। जैसे अग्नि और उष्णता, इनमें कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। पुद्गल में और स्पर्श रस गंध वर्ण में तादात्म्य संबंध। दूध और पानी में एक क्षेत्र अवगाह संबंध। हाँ, अत्यंताभाव तो है ना, आत्मा और शरीर में अलग अलग है, वो अभाव है, वो अलग है। यहाँ संबंध बता रहे हैं, ये संबंध बता रहे हैं अपन। तो ये तादात्म्य संबंध है ज्ञान और आत्मा में। तो ये ज्ञान दर्शन उपयोग जो लक्षण बताया है, ये जो ज्ञान और जीव को ऐसा अलग अलग मानते हैं उनको बताने के लिए कि नहीं, ज्ञान और जीव अलग अलग नहीं है, वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। इसलिए वो न्यायिक और वैशेषिकों के लिए ये कहा गया है। नहीं, मीमांसक और सांख्य कहाँ गए? वो तो नीचे हैं, वो तो नीचे हैं। अभी अपन ज्ञान दर्शन उपयोग ही पढ़ रहे हैं सेकंड लाइन में। वैशेषिक मैंने अलग से जुड़वाया है इसमें, न्यायिक इसमें लिखा है। वो उनका धर्म का यही नाम है, वो उनके एक्चुअल में गुरुओं के नाम पे। जैसे कुछ तो धर्म अपने को समझ में आ जाएंगे, बौद्ध आएगा, सांख्य आएगा। अपने को क्या है कि अपन तो 2-3 जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अपन ज़्यादा जानते कहाँ हैं? एक पारसी जैसे होते हैं, तो अपने को अपने यहाँ इतना है, शायद जयपुर में तो है नहीं। एक बार हम कहाँ बाहर गए थे, वहाँ एक पारसियों का मंदिर, जयपुर में होंगे एक आध, लेकिन ऐसे इतने कॉमन इतने नहीं है। चर्च ही बहुत 2-4 देखने को मिलती हैं ऐसे, तो इतने नहीं है। तो वो ऐसे ही ऐसे मान्यता वाले, अब वो कौन से, आजकल तो ये किसी में राय नहीं भेदभाव, जो मंदिर मिलता है सब उसी में किसी में भी चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। तो मेन तो इनकी मान्यताओं के आधार पर ही है। इनके गुरुओं के नाम हैं, इनके जो गुरु हुए ना, सिर्फ महर्षि गौतम, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, पढ़े तो मैंने भी थे जब मैंने किया था, लेकिन वही है कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता ना, तो भूल जाते हैं कि एक के तो गौतम ऋषि हुए हैं, एक के कर्नाट ऋषि हुए हैं, ऐसे अलग अलग वो ऋषियों के नाम हैं। तो वैसे मंदिर कौन से हैं या इस टाइप का कुछ जरूरी नहीं सब मंदिरों को मानते भी हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो बौद्ध का अलग से समझ में आता है, और सांख्य जो वेदों को मानने वाले होते हैं, वेदांत, वो समझ में आते हैं। इनमें भी इंटरनल और भी भेद हैं, इंटरनल भी इनमें बहुत भेद हैं। ये तो 6 दर्शन भारत में ये पुराने प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, 6 दर्शन कहे जाते हैं। ये 6 तो दर्शन कहे जाते हैं, ये कहलाते हैं आस्तिक दर्शन, और 3 कहलाते हैं नास्तिक दर्शन। ऐसे 9 दर्शन होते हैं कुल। तो नास्तिक में पता है कौन कौन से होते हैं? जैन, बौद्ध और चार्वाक, ये 3 तो कहलाते हैं नास्तिक। जैनों को नास्तिक में रखते हैं। नास्तिक का मतलब है जो ईश्वर को कर्ता नहीं मानते। अपन तो नास्तिक समझते हैं जो भगवान को नहीं मानते, वो भी ऐसे ही कहते हैं कि भगवान को नहीं मानते, लेकिन हमने इसका अर्थ किया है, हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान को कर्ता नहीं मानते। लेकिन वो ये कहते हैं तुम भगवान को ही नहीं मानते, क्योंकि कर्ता नहीं मानते ना,
इसलिए वो भगवान को ही नहीं मानते, तो हम जैनों को नास्तिकों में रख दिया है। और आस्तिक दर्शन में ये 6 नाम ये आते हैं, सांख्य, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, भट्ट और चार्वाक। शायद ये चार्वाक तो उसमें गया, सांख्य हो गया, एक और नाम है कोई, जो भी है। हाँ, अभी हमको लग रहा है अप्रयोजन भूते, उस समय वो जो काल था ना, जब आचार्य देव ने ये लिखा। हाँ, अभी हमको नॉलेज तो हो कि और दुनिया में क्या क्या मान्यताएं चल रही है, और अपना अपन को तो ये समझता है, अपने को कोई कहे कि जीव जीता है, इसमें कौन सी नई बात, कौन सी बड़ी बात बता दी, अपने को आश्चर्य नहीं लगता। लेकिन ऐसी ऐसी मान्यता, और ये मान्यताएं हमारे, जैसे अभी हमको ये मिल गए ना अपने बीच में ही कि खाओ पियो ऐश करो, ऐसे लोग अपने बीच, ऐसी ही कुछ ऐसी मान्यताएं हमारे अंदर छुपी हुई होंगी, हमारे समाज में होंगी, वो तो होंगी होंगी, अपने अंदर भी ऐसी कोई मान्यताएं छुपी होंगी। तो ऐसी मान्यताएं अगर अपने अंदर है तो हम भी वही वाले मत वाले हैं। हाँ हाँ, तो अपने को ऐसा ही लगता है। हाँ, मान्यता बिल्कुल। अब कर्मों का उदय कर्मों पे क्यों दोष डालें, अपनी खुद की मान्यता है वो तो कर्म का तो उदय तो जो है ही, लेकिन मान्यता तो अपन अपनी भूल से, क्योंकि आज तक हमने यथार्थ ज्ञान कभी करने की कोशिश ही नहीं की। ये गलती किसकी है? हमने सत्य स्वरूप को समझने की कोशिश ही नहीं की, प्रयास ही नहीं किया। अब जाके हम प्रयास में लगे हैं, हमने प्रयास नहीं किया तो गलती तो हमारी है ना। आप सड़क पे निकल जाओ, कर्फ्यू लग रहा था, हमको पता ही नहीं था, क्योंकि किसकी गलती है? आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आप बिना हेलमेट के निकल जाओ, आजकल कितना कितना फाइन हो गया। हाँ, इवन ऑड का चल गया। अब गलती किसकी है? आप अगर नागरिक हो देश के, तो आप क्यों नहीं अपडेट रहते हो? आप क्यों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? आप क्यों नहीं न्यूज़ सुनते हो? तो गलती किसकी है? माफ करेंगे क्या? माफ थोड़ी ना करेंगे, हमको तो पता ही नहीं था। तो ऐसे हमें पता ही नहीं था, तो ये जानकारी करने की कोशिश किसने नहीं की? हाँ, है ही नहीं, क्या करें इसलिए ये महापुण्य के वजह से मिली है, तो वो नहीं मिल रही है, वो पाप कर्म का उदय है, कर्म का उदय है। चलिए, तो ज्ञान दर्शन उपयोग रूप लक्षण ये न्यायिक के प्रति है। जीव के अमूर्तिपने का स्थापन, जीव अमूर्तिक है ये कहा। ये क्यों कहा आपने जीव अमूर्तिक है? हम तो, क्योंकि हम तो कितने भाग्यशाली पुण्यशाली हैं, हमने तो पढ़ाई यही है ना शुरू से, 6 द्रव्य होते हैं, उसमें जीव अमूर्तिक है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसे भी जीव हैं, भट्ट और चार्वाक। एक भट्ट मत वाले हैं, भाट उनके गुरु का नाम है, भाट को मानने वाले भट्ट। एक कुमारिल भट्ट भी उसमें नाम आता है। ये मतलब अलग अलग दिखते नहीं, लेकिन अगर अपने कोई अदर कास्ट में, अगर अपने फ्रेंड सर्किल कुछ हो, तो कुछ मुझे ध्यान आ रहा है कि मेरी बचपन में मम्मी की फ्रेंड थी, उनके बेटे का नाम कुमारिल था। अब मुझे समझ में आ रहा है वो कुमारिल नाम क्यों रखा हुआ था उन्होंने। कुमारिल अपन अपने अपने भगवानों के नाम के हिसाब से रखते हैं ना, तो उनके गुरु का नाम कुमारिल है। ये जो भट्ट वाले हैं ना, कुमारिल भट्ट उनका नाम है। तो जैसे कृष्ण को मानने वाले आजकल के बच्चों के नाम में कान्हा, उद्धव, वो जो कृष्ण को मानने वाले वो ऐसे नाम रखते हैं, तो उन्होंने वो नाम रखा होगा, वो जरूर इसीलिए रखा होगा कि वो उसको मानते होंगे। अब वो अलग से मंदिर ऐसा कोई नहीं होते हैं, पर मान्यता उसको फॉलो करने वाले होते हैं। तो जीव के अमूर्त पने का स्थापन भट्ट और चार्वाक इन दोनों के प्रति है। क्यों? क्योंकि ये जीव को मूर्तिक मानते हैं। जो भट्ट और चार्वाक में तो आ गया कि शरीर को ही जीव मान रहा है, तो जीव को मूर्तिक मान रहा है। और भट्ट मत वाले हैं, वो भी जीव को मूर्तिक मानते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित मानते हैं। तो उनकी मान्यता के खंडन के लिए यहाँ पर अमूर्तिक है ऐसा कहा। यद्यपि अमूर्तिकपना जीव का लक्षण नहीं है। अपने यहाँ तो जीव की सिद्धि के लिए तत्वार सूत्र में तो उपयोगो लक्षणम का है, उपयोग कहने से ही जीव की सिद्धि हो जाती है, और वही परफेक्ट जीव का लक्षण है। लेकिन यहाँ 9 क्यों बताए? क्योंकि वो जीव को मूर्तिक मान रहे हैं, तो इसलिए जीव को कहा कि जीव अमूर्तिक है। यद्यपि कर्मों से सहित होने से व्यवहार से मूर्तिक है, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा? निश्चय का। व्यवहार से आप कहो, लेकिन निश्चय क्या कह रहा है कि निश्चय से जीव अमूर्तिक है। इसलिए यहाँ अमूर्त पने की सिद्धि भट्ट और
चार्वाक के प्रति की है। जीव कर्म का करता है, यह स्थापन सांख्य के प्रति है। जो सांख्य मत वाले होते हैं वो जीव को अकर्ता मानते हैं, बिल्कुल करता ही नहीं है। वो जीव को अकर्ता मतलब कूटस्थ मानते हैं। वो बोलते हैं जीव तो हिलता डुलता कुछ ही नहीं करता। वो ऐसे मानते हैं जैसे चक्की का एक पार्ट स्थिर है, वो बोलते हैं दोनों ही पार्ट स्थिर हैं। कोई द्रव्य में परिवर्तन होता ही नहीं है, तो द्रव्य में परिणमन होगा ही नहीं तो वो करेगा कैसे कुछ। भाई हमने कहा ना, निश्चयन ऐसे जीव अपनी शुद्ध पर्यायों को तो करता है, तो शुद्ध पर्यायों को करता है मतलब परिणमन तो करता है, तभी तो पर्यायों को करेगा। परिणमन ही नहीं करेगा तो पर्यायों को कैसे। अभी पंखे का बीच वाला भी स्थिर हो जाए और पंखुड़ियां भी स्थिर हो जाए तो फिर पंखा क्या शो पीस है, वो घूमेगा ही नहीं तो हवा कैसे लगेगी। तो ये जो सांख्य मत वाले हैं ये जीव को सर्वथा कूटस्थ नित्य स्थायी अकर्ता मानते हैं। जीव बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करता। बहुत इनकी मान्यताएं हैं। वो प्रकृति मानते हैं, पुरुष मानते हैं। कभी किसी आप लोगों ने सुना हो तो पुरुष है वो प्रकृति, एको हम भविष्यामि, इस तरह की सुनी कल्पनाएं। पहले वो एक थी, फिर सोचा मैं बहुत हो जाऊं, तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से वो 25 तत्व खड़े हो गए। हाँ वो जो भी है, जो भी जैसे जैसे आप लोगों ने सुनी। तो इस तरह की जो मान्यता है ये सांख्य मत वालों की है। यानी सांख्य मत वाले जीव को अकर्ता मानते हैं, उनके सामने कहा जीव करता है, इसलिए ये जीव कर्म का करता है। ये स्थापन सांख्य के प्रति है। अभी समय हो गया, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, अभी लेंगे तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे, इसको पूरा कर लेंगे।